सो नाउ आरवीएनएल वर्सेस इरकॉन इंटरनेशनल। अब देखिए रेलवे सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। आप आरवीएनएल ले लीजिए, आप इरकॉन ले लीजिए, आप आईआरएफसी ले लीजिए। आईआरएफसी में तो आज सर्किट लगा हुआ है, तो इस तरीके का यहाँ पर आउट परफॉर्म हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक भयानक तेजी हमें देखने को मिली, जिसके साथ साथ यहाँ पर जो है हमें ये भी देखना होगा कि कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब बात आती है वैल्यूएशन वाइज की, तो वैल्यूएशन वाइज हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सस्ता है और कौन सा इस वक्त थोड़ा सा महंगा हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आरवीएनएल एक साल के अंदर अंदर आपको 136.47% का रिटर्न दे चुका है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इरकॉन इंटरनेशनल तो 122.99% का रिटर्न आपको डिलीवर कर रहा है। तो इतना अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रखे हैं दोनों स्टॉक्स और एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा वैल्यूएशन। अब देखिए आरवीएनएल की जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है, वो 28,825 करोड़ का है, जबकि यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल की आप बात करेंगे तो 11,163.92 करोड़ का मार्केट कैप मिलता है। तो ह्यूज अंतर है, डिफरेंस है। तो यहीं पर हमें समझ में आ रहा है कि इरकॉन इंटरनेशनल आरवीएनएल के कंपैरिजन काफी छोटा स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज। अब देखिए मार्केट कैप के हिसाब से तो हमें एक बड़ा डिफरेंस निकल कर आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंस किसी वजह से तो होगा। तो इरकॉन इंटरनेशनल के फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो आपको आरवीएनएल और इरकॉन के यहाँ पर फाइनेंशियल को कंपैरिजन कर लेना चाहिए। और इरकॉन का यहाँ पर टोटल नेट सेल है 2023 मार्च के हिसाब से, तो यहाँ पर 10,368 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट सेल किया है। वहीं अगर आप आरवीएनएल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप 20,281 करोड़ की नेट सेल देखेंगे आरवीएनएल में 2023 मार्च के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई कि ह्यूज डिफरेंस जो हमें मार्केट कैप में दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस किसी वजह से नहीं, बल्कि एक बड़ी वजह से यहाँ पर देखने को मिला है, उसके फाइनेंशियल डबल है यहाँ पर आरवीएनएल का अगर आप नेट सेल की बात करें तो इरकॉन के कंपैरिजन। और वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 765 करोड़ का प्रॉफिट किया है इरकॉन इंटरनेशनल ने 2023 मार्च के हिसाब से। वहीं अगर आप आरवीएनएल का देखेंगे तो 1420 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट डबल है यहाँ पर प्रॉफिट भी। सो दैट्स वाई यहाँ पर एक चीज तो हमें समझ में आ गई, जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं वैल्यूएशन का, बल्कि यहाँ पर फंडामेंटल और फाइनेंशियल के बेसिस पर भी है। फंडामेंटल फाइनेंशियल के बेसिस पर आरवीएनएल की वैल्यूएशन यहाँ पर ठीक ठाक बैठ रही है। अपने फाइनेंशियल की वजह से यहाँ पर उसका मार्केट कैप जो है वो इरकॉन की जो एक मार्केट कैप है उससे डबल के ऊपर वर्क कर रहा है। तो एक रीजन हमें समझ में आ रहा है कि आरवीएनएल क्यों आगे चल रहा है इरकॉन से। लेकिन एक कंफर्ट जो है ना वो दोनों ही स्टॉक में देखने को मिलता है। कैसे? आप पी रेशियो देखिए, 13.82 का पी रेशियो है आपका इरकॉन इंटरनेशनल का। आज थोड़ा सा पी रेशियो बढ़ेगा बिकॉज आज तेजी आज अच्छी खासी हुई है, तो आरवीएनएल और इरकॉन दोनों का ही पी रेशियो आज बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 13.82 14 के आसपास आप पी रेशियो लेकर चलिए। 14 का पी रेशियो है इरकॉन इंटरनेशनल का। वहीं आप आरवीएनएल का अगर आप देखेंगे तो करेंट भाव के हिसाब से 22.07 का पी रेशियो होल्ड करता है आरवीएनएल। और अगर आप इंडस्ट्री पी की बात करें तो 50 का इंडस्ट्री पी है, यानी कि दोनों ही स्टॉक अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से काफी ज्यादा लोएस्ट वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर अच्छी लग रही है। तो अगर आपके पास इरकॉन रखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके पास आरवीएनएल रखा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहां पर आपका जो पी रेशियो कह रहा है, प्राइस टू अर्निंग कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप ऑलरेडी आप इंडस्ट्री पी से काफी ब्लो चल रहे हैं, यानी कि तेजी होने की संभावना दोनों ही स्टॉक में है। क्योंकि आप देखें 50 का पी रेशियो है आप इंडस्ट्री पी का, तो अभी दोनों की तेजी की संभावना है, दोनों स्टॉक में तेजी की और संभावना बनती है। अगर सेक्टोरियल तेजी यहां पर और बढ़ती हुई नजर आएगी तो डेफिनेटली दोनों स्टॉक और आउट परफॉर्म करेंगे। शॉर्ट टर्म में देखिए गिरावट और उछाल गिरावट यहां पर चलती रहती है, लेकिन अगर ये सेक्टोरियल तेजी और बढ़ती है तो दोनों स्टॉक्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी वैल्यूएशन और कम है। लेकिन दोनों स्टॉक में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इरकॉन इंटरनेशनल यहां पर लो वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है आरवीएनएल के कंपैरिजन। एक थोड़ा सा अगर आप फाइनेंशियल का भी एक मैटर उठाकर देखें तो फाइनेंशियल डबल है इरकॉन से, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आरवीएनएल के अगर कैचअप करेगा तो भी यहां पर 50% आपको कैचअप करते हुए दिखेगा, यानी कि इरकॉन के अंदर यहां से पॉसिबल है कि एक 50% का अपसाइड आपको देखने को मिले। अब ये देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा ये फंडामेंटल समझ में आ रहा है, लेकिन इरकॉन इंटरनेशनल का अभी फिलहाल मार्केट कैप के लिहाज से 5,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ना है, यानी कि 50% की तेजी और पॉसिबल है।
ये पॉसिबल शब्द में ले रहा हूं क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि हो ही जाएगा। एक अनुमानित है कि यहां पर 50% का रिटर्न आपको यहां से और डिलीवर करता हुआ नजर आए। और प्राइस टू बुक वैल्यू लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि प्राइस टू बुक वैल्यू, जब बुक वैल्यू कैचअप होता है तो फिर यहां पर देखिए 2.07 की बुक वैल्यू पर वर्क कर रहा है इरकॉन इंटरनेशनल। 2.07 मल्टीपल वर्क कर रहा है, अपनी बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। यहां पर अगर आप आरबीएनएल का देखें तो 4.42 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है। तो यही बात है कि अगर कैचअप करने के लिए आया तो आरबीएनएल के कंपैरिजन इरकॉन और ज्यादा चलते हुए नजर आएगा। दोनों ही चलेंगे लेकिन इरकॉन थोड़ा सा कैचअप और ज्यादा करते हुए नजर आएगा आरबीएनएल के कंपैरिजन। तो इसका मतलब आपके पास चाहे आरबीएनएल हो या इरकॉन हो, दोनों ही सबसे पहली बात अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अपने इंडस्ट्री पी से काफी ब्लो चल रहा है इनका इंडस्ट्री पी, और सबसे ज्यादा चल रहा है इरकॉन इंटरनेशनल। और अगर वो कैचअप करने पर आया तो आरबीएनएल से बेहतर रिटर्न जो है वो डिलीवर कर सकता है इरकॉन इंटरनेशनल। लेकिन ये वक्त की बात है, देखेंगे कि यहां पर कौन सबसे ज्यादा डिलीवर करता हुआ नजर आता है, क्योंकि मार्केट का जो मनी है वो जिस तरफ मुड़ता है उधर स्टॉक में ज्यादा उछाल आता है। अब वो किस स्टॉक की तरफ मुड़ जाएगा ये देखना है, लेकिन फिलहाल जो है वो इरकॉन थोड़ा सा ज्यादा बेहतर नजर आता है आरबीएनएल के। तो दोनों ही में से ही अगर आपके पास पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक हो, दोनों ही अंडर वैल्यूड है, अपने इंडस्ट्री पी से काफी ब्लो चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई चलेगी। तो अभी देखिए चार्ट पर बात कर लेते हो और देखते हैं कि सपोर्ट कहां पर है। तो देखिए रेजिस्टेंस लेवल था आपका ये, यानी कि आपका यहां पर 145 रुपीज, और ये उससे ऊपर काफी ज्यादा। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस लेवल थे उनको ब्रीच कर ऊपर निकल गया ये स्टॉक, यानी कि जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो अब सपोर्टिंग लेवल है। तो 145 रुपए आपका पहला सपोर्ट होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के अंदर। 144 145 रुपए। दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो आपका 138 137 के आसपास का सपोर्ट बनता है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि गैप भी छूटा हुआ है। तो वो गैप फिल करने के लिए अगर नीचे भी आएगा स्टॉक तो पॉसिबल है कि ये 137 136 से ये घूम जाए ये स्टॉक। और इरकॉन इंटरनेशनल में एक अच्छा खासा चार्ट बना हुआ है, ट्रेंड लाइन को बिल्कुल सपोर्ट दे रहा है ये स्टॉक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर आप बात करें तो 112 रुपए 111 रुपए यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर दूसरे सपोर्ट की बात करें तो 107 रुपए का सपोर्ट यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर दिखता है, यानी कि सपोर्ट आसपास ही है लेकिन स्टॉक काफी ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन एक अच्छी खासी तेजी है। अब यहाँ पर आज जो हाईज बनेंगे इन दोनों स्टॉक्स में, अब यहाँ पर जो हाई बनेंगे वो जब स्टॉक है क्रॉस करके चलेगा तो और अच्छी खासी तेजी हमें नजर आई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं ऊपरी स्तरों से। तो एक अगर आप देखें तो वो एक टॉप बन चुका है। जब तक कल के दिन या परसों के दिन जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक और अच्छी खासी तेजी यहाँ पर जो है बनती हुई नजर नहीं आई। तो इनका क्रॉस करना, जो आज टॉप बन गए, जो आज हाईएस्ट लेवल है, वो एक टॉप मानकर चलिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। दोनों स्टॉक बेहतर है, जो भी आपके पास है बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएगा, लेकिन इरकॉन इंटरनेशनल थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर जो लो वैल्यूएशन वो कर रहा है वो कैचअप करते हुए नजर आएगा। तो इरकॉन ज्यादा यहाँ पर डिलीवर करता हुआ नजर आएगा रिटर्न को। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।